में देखा था। अ, भूमंडल। परीक्षित महाराज ने पूछा था कि मुझे थोड़ा बहुत बताना भूमंडल के बारे में। सुखदेव गोस्वामी जी को बोला, सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, अरे इस भौतिक जगत में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर इम्परफेक्ट इम्परफेक्ट आंखों से, इम्परफेक्ट बुद्धि से कुछ भी समझाया जाए तो वो इम्परफेक्ट ही होगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। मैं तुम्हें बस भूमंडल समझाऊंगा, मैं पूरा तुम्हें ब्रह्मांड का नहीं समझाऊंगा। जहां पे हम बैठे पृथ्वी के आसपास का भूमंडल समझाता हूँ, उसके बेसिस पे तुम्हें आइडिया आ जाएगी 14 लोगों की, पूरे ब्रह्मांड की भी आइडिया आ जाएगी। तो परीक्षित महाराज वाज लाइक ओके। फिर उन्होंने पूरा भूमंडल का बताया कि कैसे प्रियव्रत महाराज, राजा प्रियव्रत थे स्वयंभुआ मनु के पहले बेटे थे, दूसरा बेटा उत्तानपाद था। उत्तानपाद के डिसेंडेंट्स होके ध्रुव महाराज हो गए, आगे प्रचीन भारी हो गए, प्रचेताज हो गए, सब हो गए, फिर प्रचेताज के बच्चे हो गए। तो आगे जाके ऐसा हो गया, कोई है ही नहीं, मतलब कोई आगे का वंशज है ही नहीं राज्य करने वाला। किसी के पास क्वालिटीज नहीं थी जो पूरे भूमंडल को राज्य करे। स्वयंभुआ मनु बड़े टेंशन में आ गए। स्वयंभुआ मनु वे बहुत बूढ़े हो चुके थे, ऐसे ऐसे बूढ़े होते होते चले गए राजा प्रियव्रत के पास। वो तब ब्रह्मचर्य ले रखा था राजा प्रियव्रत ने नारद मुनि से इंस्ट्रक्शंस लेकर। नारद मुनि जी ने बोला था, आप ब्रह्मचर्य ले लो, आपका छोटा भाई संभाल लेगा सारा। लेकिन फिर अभी छोटे भाई की जनरेशन में कोई बचा नहीं था, अच्छे से ढंग का कोई नहीं था। ऐसे तो नाम के लिए बेटे थे, लेकिन उनमें कोई क्वालिटीज नहीं बची थी रूल करने के लिए। तो फिर स्वयंभुआ मनु गए राजा प्रियव्रत के पास। तो राजा प्रियव्रत को कन्विंस किया। राजा प्रियव्रत को लगा, हाय, मैं अपने मेरे स्पिरिचुअल मास्टर ने बोला है तू ब्रह्मचर्य ले लो, मैं उनकी आज्ञा का कैसे उल्लंघन कर सकता हूँ। इतने में फिर नारद मुनि जी आए। फिर नारद मुनि जी ऑफेंड ना हो जाए तो डायरेक्टली फिर कौन आ गया, कृष्णा आ गए। नारायण भगवान आए और उन्होंने बोला कि जो तुम्हारे पिताजी बोल रहे हैं वो करो। सो इस स्टोरी से हमें पूरा पता चला था कि हाउ भगवान भगवान कृष्ण भी अलाइन हो जाता है फादर के इंस्ट्रक्शंस के साथ। और फिर नारद मुनि जी भी रिजेंटमेंट में नहीं जाते। तो इस तरीके से फिर राजा प्रियव्रत ने डिसाइड कर लिया कि ओके ठीक है, आप जो बोल रहे हो पिताजी, स्वयंभुआ मनु को हैंड ओवर करना था अपना राज्य, तो उन्होंने हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद राजा प्रियव्रत ने बहुत एक टाइम पे बहुत ज्यादा स्पीड से सूर्य भगवान के आसपास, सूर्य भगवान जो है, सन है, उसके आसपास जो चलाते हैं, रथ चलाते हैं, उसके पीछे स्पीड से उन्होंने चलाया था अपना रथ। इतना स्पीड से चलाया कि और एक सूरज बन गया और पूरा जो ब्रह्मांड है वो लिटअप हो गया। जहाँ पे अंधेरा होता था, लोकालोक जो माउंटेन है हमने डिस्कस किया था, लोकालोक माउंटेन के उस साइड हमेशा अंधेरा होता है। तो वो अंधेरा भी लिटअप हो चुका था। ऐसे कर जोर से किया और फिर सेवन सेवन भागों में हमारा भूमंडल डिवाइड हो गया। पहले तो अच्छा खासा हॉरिजॉन्टल था, लेकिन फिर वो डिवाइड हो गया। 7 टाइप के समंदर आ गए उसमें और 7 टाइप के द्वीप आ गए। द्वीप का मतलब क्या होता है? इट इज अ ओशन ऑफ एयर। ओशन ऑफ एयर, जैसे हमारे पास समंदर है, पानी का समंदर है, खारा समंदर है, वैसे द्वीप क्या होता है? हवा का समंदर होता है। और हवा के समंदर में जो द्वीप होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, उसको द्वीप कहा जाता है। सो वो सारे कई सारे प्लैनेट्स को फ्लोट कराया ओशन ऑफ एयर में, ऐसे 7 सर्कल्स बने। तो 7 एरियाज में, तो फिर उन्होंने राजा प्रियव्रत को जब रिटायर होना था, तो उन्होंने हर एक जो मंडल था, वो मंडल के अंदर जो आइलैंड्स थे, हर एक 7 थे, तो 7 पुत्रों को रूल करके करने के लिए देकर चले गए। 7 पुत्रों को देने के बाद वो 7 पुत्रों ने सोचा, अब हमारे बेटों को क्या दे हम रूल करने के लिए, हमें भी रिटायर होना है, हमें भी कृष्णा को याद करना है, बहुत ज्यादा कृष्ण से प्रेम करना है। तो रिटायरमेंट का पृथु महाराज रूल ही सेट करके गए थे। पृथु महाराज ने सबको बताया था कि रिटायर होने का मतलब ही होता है कि आप आजकल तो लोग ऐसे ही रिटायर हो जाते हैं नौकरी से, लेकिन ऐसे नहीं रिटायर होते। रिटायरमेंट का मतलब ही होता है कि आप अपना विल लिखते हो। विल में आप पूरी तरह लिखते हो कि मेरी प्रॉपर्टी का कौन सा हिस्सा किस बेटे को जाएगा। खाली ऐसे ही छोड़ के नहीं जाना होता ऊपर कि पीछे बच्चे देख लेंगे जो देख। नहीं नहीं, खुद ही जो वरिष्ठ इंसान है उसने खुद ही अपने बच्चों के नाम पे, जैसे उसकी मर्जी, जैसी कैपेबिलिटी है बच्चे की, अगर बड़ा बच्चा ज्यादा जिम्मेदार है तो उसको जो देना है दे दो, छोटा बच्चा थोड़ा कम जिम्मेदार है उसको आपको जो सही लगता है वो दे दो। ऐसे करके जैसे लॉर्ड ऋषभ देव ने किया था, उनको भरत महाराज सबसे ज्यादा केपेबल लगते थे, तो उनको पूरा राज्य देकर चले गए, पूरा सारा प्लानट का ये देकर चले गए। और बाकी 9 बेटों को बोला आप सपोर्ट करो अपने बड़े भाई को। पांडु महाराज ने ऐसे ही पांडवों को ट्रेन किया था। पांडु महाराज ने बोला था कि युधिष्ठिर, क्योंकि उन्होंने देखा ना युधिष्ठिर महाराज के पास मैनेजमेंट स्किल्स है, वो सारी जीवात्माओं का के बारे में सोच पाते हैं। वो सिर्फ अपना अपना नहीं सोचते, सेल्फ सेंटर्ड नहीं है बेसिकली।
वो दूसरों के बारे में ज्यादा सोच पाता है। और कुछ 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 लोग होता है ना कि 1 पर्सन कैन बी गुड टू ओनली 1 पर्सन। तो कुछ हाँ। कुछ लोग होते हैं 1 to 1 ही अच्छे से बात कर पाते हैं, 1 to many ज्यादा से अच्छे से बात नहीं कर पाते। अगर ग्रुप में भी खड़े हो जाएंगे तो ग्रुप में भी वो एट अ टाइम एक से ही अच्छे से बात कर पाते हैं, और बाकियों के साथ बैलेंस आउट नहीं कर पाते अपना बात करना। और बात नहीं करते तो फिर रिश्ते भी ऐसे बैलेंस आउट नहीं हो पाते। तो कई सारी ऐसी मदर्स भी होती है जिनको बच्चे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, 9 बच्चे होते हैं, 10 बच्चे होते हैं, लेकिन एट अ टाइम किसी एक बच्चे के साथ ही अच्छी बनती है, बाकी बच्चों के साथ पैरेलली वो बना नहीं सकती। तो उनके पास वो स्किल्स नहीं होते। तो वैसे करके फिर क्या किया जाता है, एक ही बच्चे के साथ ज्यादा हो जाता है, तो कुछ कुछ सभी बच्चों के साथ अच्छे से बना लेते हैं। तो यहाँ पे पांडु महाराज थे, उनको दिख गया कि युधिष्ठिर महाराज के पास ये स्किल है। अर्जुन देखा जाए तो अर्जुन अपनी धनुर्विद्या में पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाता है, 100% पैशन धनुर्विद्या में। फिर भीम है, भीम का तो अपना ही चलता रहता है। और नकुल सहदेव भी छोटे हैं और उनके पास वो मैच्योरिटी नहीं है। बचे कौन, युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज इज रियली गुड, ही कैन मेक एवरीबडी फील इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम। युधिष्ठिर महाराज के पास वो गुण है कि वो एट अ टाइम सबके साथ इक्वली अच्छे से कर सकते हैं, किसी किसी के पास नहीं होता। तो वो इंसान सही रहता है राज्य करने के लिए। तो वैसे स्वयंभुआ मुनि ने आइडेंटिफाई किया कि अरे मेरा भरत है, लॉर्ड ऋषभ ने आइडेंटिफाई किया मेरा भरत है, उसमें ये स्किल्स है कि वो सारे परिवार को भी इकट्ठा रख सकता है और राज्य को भी इकट्ठा रह सकता है। देखो आजकल तो माँ बाप 2 बेटों वाली फैमिली को भी इकट्ठे नहीं रख पाते, 2 बेटों में भी विभाजन कर लेती है माँ यार पिताजी। उनको इतना भी समझ में नहीं आता कि 2 बच्चों में यूनिटी रखनी कैसी है। जो 2 बच्चों में यूनिटी नहीं रख सकता वो क्या देश में यूनिटी रखेगा। लेकिन भरत महाराज, युधिष्ठिर महाराज, ये बड़े बड़े हमें सिखा के गए हैं कि कैसे रखना होता है इकट्ठा इकट्ठा। तो लॉर्ड ऋषभ देव ने जैसे भरत महाराज को ये कर दिया, जिम्मेदारी दे दी, और बाकी 9 बेटों को बोला कि देखो आप इसको सपोर्ट करना, बड़े भाई को। फिर पांडु महाराज ने पांडवों में से 4 भाइयों को बोला, छोटे को, कि आपने युधिष्ठिर का सपोर्ट कभी छोड़ना नहीं है, वो जो बोलेगा उसकी बात माननी है, और जो भी बोलेगा उसकी बात मानो और उसको सपोर्ट करते रहो। सेम वाज द केस विद श्री राम जी। श्री राम जी के साथ हमेशा बाकी 3 भाई अलाइंड रहते थे, ऐसा कोई ये नहीं था, उनके अंदर पंगा नहीं था। अभी यहाँ पे जो राजा प्रियव्रत थे, उन्होंने क्या किया, इक्वली 7 आइलैंड्स डिवाइड करके गए। ऐसे नहीं किया कि एक ही बेटे को सारे 7 आइलैंड्स दिए, बाकी 6 बेटों को बोला आप ये करो। हो सकता है सातों के सातों बेटे केपेबल हो, हमें क्या पता। सच में सातों के सातों बेटे केपेबल थे, उनमें बहुत ज्यादा कैपेसिटी थी रूल करने की। तो सात दिए तो ये चले गए रिटायरमेंट जाने से पहले। तो ये हमें भागवतम में एक स्टोरी नहीं है, 2 स्टोरी नहीं है, देर आर मोर देन 15 to 16 स्टोरीज, जिसमें हमें पता चलता है कि रिटायरमेंट का एक रूल होता है, एक तरीके होते हैं, एक शिष्टाचार होता है, एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है हमारे पास। 2 भाइयों में जब लड़ाई होती है तो जिस भाई को कम मिलता है या कोर्ट चले जाते हैं, उस चक्कर में नाते पोते भी पिसते हैं, पत्नियां भी पिसती है, समाज भी पिसता है, और प्लस आसपास के लोगों को पता चलता है कि हाँ, यू कैन गो टू कोर्ट अगेंस्ट योर ब्रदर ऑल्सो। तो आप सामाजिक व्यवस्था में ये डाल देते हो, बाधा डाल देते हो, समाज में आप गलत संस्कार फैलाते हो कि इट इज ओके टू फाइट बिटवीन द ब्रदर्स। ये बड़ा ही खराब संस्कार आप समाज में, तो आप सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ देते हो। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते थे कि कभी भी ऐसा कार्य मत करो जिससे कि सामाजिक व्यवस्था में बाधा आ जाए। कहते थे कि इंटर रिलीजन मैरिज जैसे होती है हिंदू और मुसलमान के बीच में, हिंदू और क्रिश्चियन के बीच में, अगर कम्युनिटी ऑफेंड हो रही है, अगर मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोग ऑफेंड हो रहे हैं आपकी एक्शन से, तो ऐसी एक्शन कभी वैष्णव करता नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बड़े क्लियरली अपने लेक्चर्स में बताया है कि सामाजिक व्यवस्था में बाधा डालने वाला जो होता है, उसको धर्म नहीं कहा जाता। वो ना नैमित्तिक धर्म में आता है, ना नित्य धर्म में आता है, किसी भी धर्म में नहीं आता, वो अधर्म में ही आता है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के दिल तोड़ते हो। 2 परिवार अगर एक साथ नहीं हो रहे तो उतना तो समझ सकते हैं। जैसे रुक्मिणी महारानी का परिवार था, अलाइंड नहीं था, मतलब खैर मम्मी पापा अलाइंड थे, लेकिन शिशुपा, ये उनका भाई जो था रुक्मी, वो तो अलाइंड नहीं था विवाह के लिए। लेकिन इतना तो चलता है। लेकिन अगर बड़ी बड़ी कम्युनिटीज ऑफेंड हो रही है, बड़े बड़े ज्यादा से ज्यादा ऑनर किलिंग पे बात आ रही है, खाप पंचायत तक बात जा रही है, या फिर पूरा है, तो ये सारे काम नहीं करने चाहिए सामाजिक व्यवस्था में बाधा डालने वाले। तो यहाँ पे 2 भाई जब एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में जाते हैं तो आप समाज में एक बैड एग्जाम्पल सेट करते हो। जो नए नए बच्चे हैं, जो नए नए भाई है, बड़े हो रहे 12-13 साल के, वो ये सब देखकर बड़े होते, तो उनको संस्कार आ जाते हैं कि आगे जाकर हम भी ऐसे करेंगे, हमारे पूर्वजों ने तो यही काम किया है।
सो आई डोंट थिंक देर इज एनीथिंग रॉन्ग, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। देखो अर्जुन ने भी फाइट किया था। गलत सलत भगवत गीता को इंटरप्रेट करके अपने गलत कामों को सही प्रूव करने की कोशिश की जाती है। जबकि हमारे महाराज तो कहते थे कि अगर ऐसी कोई बात आ गई तो यू जस्ट वॉकआउट, वॉकआउट करो, कृष्ण है, देने वाला है, आपको मिलती रहेगी रोटी पानी कपड़ा, कुछ तो कृष्णा अरेंज कर ही देंगे हमेशा। सो नेवर गेट इनटू सच फ्यूइड्स विच रिक्वायर्स कोर्ट। ऐसे वाले फ्यूइड में पड़ना ही नहीं चाहिए जहाँ पे फैमिली आपको कोर्ट में खींच के जा रही है। जहाँ पे फैमिली खींच के जा रही है, यू जस्ट सरेंडर टू कृष्णा, और जो चाहिए वो दे दो, खत्म करो काम। ऐसे महाराज कहते थे। क्यों कहते थे? बिकॉज कृष्ण भक्ति के लिए हमारे पास टाइम कम है। अगर हम ऐसे वाली सारी चीजें, तो अगला जन्म लेकर आना पड़ेगा, उसी जमीन पे हम कुछ ना कुछ बनकर आ जाएंगे। तो यहाँ पे राजा प्रियव्रत थे, उन्होंने क्या किया, उनके सातों के सातों बेटे कैपेबल थे, तो 7 आइलैंड्स डिवाइड करके चले गए रिटायरमेंट करते वक्त। फिर उनके बेटे भी अपने पापा का उन्होंने फॉलो किया। उनके बेटों ने सातों आइलैंड्स को 7 7 पार्ट्स में डिवाइड किया। कैसे किया? 7 माउंटेन्स बनाए, 7 लैंड फॉर्म्स बनाए, मतलब 7 राज्य बनाए इसमें। अब उसमें जितने भी प्लैनेट्स फ्लोट हो रहे हैं, वो उनके 7 बेटों का इतना एरिया पे एक बेटे का हक। इसमें अगर 10 प्लैनेट आए तो वो 10 प्लैनेट को हैंडल करेगा। फिर उसके अंदर दूसरा एक आइलैंड का एक हिस्सा है, वहां पे उसमें जितने प्लैनेट्स आएंगे दूसरे बेटे का हिस्सा। ऐसे करके वो सर्कल जो था उसमें हिस्से करके चले गए। अच्छा इतना ही नहीं, आज 7 लैंड फॉर्म्स है तो उन्होंने 7 नदियां भी बना दी अंदर। तो उन्होंने 7 नदियां, हर कंट्री के लिए एक एक नदी है, तो एक एक नदी हर इसमें बहती है। अगर एक एक बेटे के अंडर 7 एक है, तो आपको समझ में आ रहा है क्या मैं भूमंडल में कैसे समझा रही हूँ? हाँ। नहीं तो मैं डायग्राम से समझाती हूँ। एक तो पहले तो भूमंडल डिवाइड होता है, इतना तो पता है ना, 7 पार्ट्स में। हाँ। पता है क्या? 7 पार्ट्स में भूमंडल डिवाइड होता है। हाँ यस माता जी। हाँ, तो उसी को और 7 पार्ट्स में डिवाइड करो, हर सर्कल को 7 पार्ट्स में डिवाइड करो। मुझे पता नहीं मेरे पास डायग्राम है या नहीं 7 7 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली। आई ट्राई माई बेस्ट। चलो मैं टॉप व्यू देती हूँ आपको, रुको। टॉप व्यू से देखते हैं वापस, ऑलराइट। जी चैतन्य, अगर कोई ग्रुप में मैसेज डालेगा ना कि माता जी एक्सेप्ट नहीं कर रही है मैसेज, तो मेरे को थोड़ा सा बता देना, ठीक है? मेरे को यहाँ से पार्टिसिपेंट्स दिखते नहीं है। ऑलराइट, नाउ अभी देखो ये सर्कल है जाम्बू द्वीप का, ठीक है? बीच में जाम्बू द्वीप है। तो ये द्वीप को डिवाइड किया 7 पार्ट्स में। उसमें 7 माउंटेन्स बनाए, 7 लैंड फॉर्म्स बनाए, 7 मतलब जमीनों के टुकड़े, द्वीप के टुकड़े बनाए। उसमें जितने भी प्लैनेट्स आए वो एक एक बेटे को दे दिए। वैसे ही है ये प्लक्षद्वीप है, ये मरून कलर का सर्कल है, इसको 7 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके अंदर जितने भी प्लैनेट्स आएंगे ना, वो एक बेटे का हिस्सा। वैसे ये पर्पल सर्कल, ब्लू सर्कल और ये ग्रीन सर्कल, ये कौन से द्वीप है देखो। शकद्वीप है, क्रौंच द्वीप है, कुश द्वीप है, और ये शालमली द्वीप है, और ये वाला प्लक्ष द्वीप है, और अंदर जाम्बू द्वीप है। तो ये सारे लैंड फॉर्म्स में डिवाइड किए। लैंड फॉर्म्स मतलब हर एक पार्ट को माउंटेन्स दे दिए, 7 7 माउंटेन्स। 7 7 हिस्सों में प्लैनेट्स को डिवाइड कर दिया, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके। समझ आ रही है सबको? हाँ। और हर एक हिस्से में एक एक नदी बहा दी। तो हर बेटे को जो एरिया मिला उसमें उसको एक नदी तो मिल ही रही थी, अपने राज्य में लोगों का पानी का सारा व्यवस्था करने के लिए। समझ आ गई बात? एवरीबडी विथ मी? यस माता जी। यस माता जी। शाबाश। सो अभी ये सब सारा डिवाइड हो गया 7 7 पार्ट्स में। सो ये जो था, दिस वाज द प्लान फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, कि हम अपने बेटों को इक्वली डिवाइड करके जाएंगे। अब उसके अंदर हर एक नदी कैसे आई, इसकी स्टोरी तो हर एक स्टोरी डिस्कस करना मुश्किल है। तो हम आज डिसेंट ऑफ रिवर गंगा के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये 7 7 पार्ट में जो भी डिवाइड हुआ है, वो 7 7 पार्ट में डिवाइड होने वाले, उन्होंने एक एक बेटे को वो सारी जिम्मेदारी दे के चली गई। अच्छा, उसके अंदर एक एक माउंटेन जब आया, ठीक है, उसके अंदर जब एक एक माउंटेन आया, तो उस माउंटेन की जिम्मेदारी फिर उन्होंने अपने पोतों को दी। 7 माउंटेन्स थे, 7 माउंटेन्स थे, तो 7 माउंटेन्स को उनके बेटों को, बेटा जैसे राजा प्रियव्रत के 7 बेटे, 7 बेटों के सात 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 ऐसे 7 बेटे। अब उनको भी आगे 7 7 7 7 बच्चे हुए। अब उनको क्या देंगे?
तो 7 लैंड फॉर्म्स ऑलरेडी डिवाइड हो चुके हैं, तो उसके अंदर के साथ साथ माउंटेन्स की जिम्मेदारी उनको दे दी। तो आज हमारे पास माउंटेन मतलब माउंटेन रेंजेस, ओके, सिर्फ एक माउंटेन नहीं, पहाड़ नहीं, माउंटेन की एक स्पेसिफिक रेंज होती है, उसकी जिम्मेदारी दी जाती है। एक बेटे को चल तू 14 पहाड़ मैनेज कर ले, चल तू 21 पहाड़ मैनेज कर ले, चल तू 101 पहाड़ मैनेज कर ले। अब सोचो बाहर का जो ये पुष्कर द्वीप है, ये कितना बड़ा होगा, ये कितना बड़ा सर्कल होगा, तो इसमें कितने बड़े बड़े पहाड़ और लंबे लंबे रेंजेस होंगी। तो उसको डिवाइड करके और पोतों को डिवाइड कर दिया गया। ऐसे करके जितनी भी राजा प्रियव्रत के डिसेंडेंट्स हैं, सब ने रिटायरमेंट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर, तो हमारे पूर्वज जितने भी है ना, सबको पता था रिटायर कैसे होना है। ये आजकल ही कलयुग में चलता है जहाँ पे माँ बाप एब्रप्टली मरते हैं। इनफैक्ट जब आपको बच्चा होता है, आपको जब बच्चा हो जाते हैं, दो बच्चे, अगर बच्चा 2 साल का भी हो, एक बच्चा 4 साल का भी हो, इतनी उम्र में भी माँ बाप ने अपना विल लिख लेना चाहिए कि हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है, तो हमारे पास जितना भी है उसको इस तरीके से विभाजन करके जाना, अपना अपना डिसीजन ले लो। लेकिन विल लिखना बहुत जरूरी है, वो शास्त्रों के हिसाब से एकदम टोटल भागवतम अलाइंड स्टेप है। उसको कभी पोस्टपोन नहीं कर लेना चाहिए। अगर बीच में ही कभी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो पीछे फिर झगड़े होने के चांसेस। और सबसे ज्यादा कमाते कौन है? बीच के लोग कमाते हैं, जो आपको मदद करने के लिए आते हैं। उनकी नजर रहती है कि आपके आपके माता पिता के पास कितना सोना है, कितना प्रॉपर्टी है, तो वो लोग अपना अपना, दो कहते हैं ना, दो बंदरों में झगड़ा और तीसरे का फायदा हो गया, वैसे वाला काम हो जाता है। उससे समाज में बहुत व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो ये अपने परिवार के लिए करने से ज्यादा सामाजिक व्यवस्था बना के रखने के लिए हमारे अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम जब भी रिटायर होंगे, उससे पहले हम पक्का 100% अपनी मर्जी से, जो जितना जिम्मेदार बच्चा है, जितना डिजर्व करता है, उसके हिसाब से डिवाइड करके जाए। लॉर्ड ऋषभ देव की तरह डिसीजन ले सकते हो, या फिर राजा प्रियव्रत की तरह डिसीजन ले सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन पेरेंट्स। उस पे बच्चा काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपने ऐसा क्यों किया। चाहते तो भरत महाराज के छोटे बेटे भी क्वेश्चन कुछ पूछते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। फिर उसके बाद इसके भी बेटे, कौन थे वो, पांडु महाराज, उनके भी बेटे डिसाइड करते कि पापा ऐसा क्यों बोल रहे हो, युधिष्ठिर राजा बनेगा। दे ऑल्सो डेंट क्वेश्चन। तो ये माता पिता का डिसीजन होता है 100% कि उन्होंने कितना किसको देकर जाना है, बट डिसीजन लेकर जाना चाहिए। ऐसे कभी रिटायर नहीं होना चाहिए, या फिर एब्रप्ट मृत्यु होती है तो भी पीछे केओस छोड़ के नहीं जाना चाहिए। केओस इन द सेंस पीछे बहुत ज्यादा झगड़े का कारण बनकर नहीं जाना। झगड़े का कारण बन के जाओगे तो पितृलोक में खुद ही सफर कर जाओगे। कुछ अच्छा तो होना नहीं है, क्योंकि आगे की जो जनरेशन है, जो भी दुखी हुआ है बेटा, उसने तो बहुत ही दुखी होकर आपको फूड ऑफर करना है। फिर आपको वहां पे भले ही मील मिल रहा है, लेकिन उससे आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। पेट तो भर जाएगा, संतुष्टि तो दूर की बात है, संतुष्टि नहीं मिलेगी। ठीक है, सो अभी हमें लैंड फॉर्म्स पता चल गए, रिवर्स पता चली कैसे कैसे डिवाइड हो चुकी है। हर एक लैंड फॉर्म में एक 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 रिवर दे दी। उसमें से हम एक रिवर आज डिस्कस करेंगे। सबको ये क्लियर हो गया क्या, ये पूरा जो मैं कॉस्मोलॉजी समझा रही हूँ? माता जी। समझ आ गई? चलो स्टार्ट करते हैं। सो डू यू नो हाउ द गंगा केम टू आवर वर्ल्ड? Actually, Ganga is not an ordinary river. She came from she came from causal ocean that washed the Lord's lotus feet. भगवान के चरण कमलों से कमल वॉश करती है नदी, वो नदी गंगा माता है। तो अब सोचो, भगवान जब ये हमारा जो लॉर्ड ऋषभ देव का चैप्टर है, उसमें हमने देखा था कि लॉर्ड ऋषभ देव जब जंगल में गए और जंगल में आग लग गई थी, तो जो आग लॉर्ड ऋषभदेव को टच करी और फिर वो टच करके जंगल में फैली, तो भगवान लॉर्ड ऋषभदेव कौन थे? साक्षात कृष्ण भगवान थे। उनको आग टच करके गई, हल्का सा फ्लेम टच करके चला गया होगा, और फिर वो आग फैली जंगल में। तो उस जंगल में जितने भी प्राणी मरे थे, उनका उद्धार हो गया था, उनको वैकुंठ प्राप्त हुआ था। दैट इज द पावर ऑफ कृष्णा। कृष्णा को रिमोटली भी आप टच करते हो, रिमोटली भी, मनस्वी पूजा भी करते हो कृष्णा का। मन में बस चरण कमल याद कर लो, नाखून याद कर लो, तुलसी पत्ता याद कर लो, भगवान के पाँव के पड़े याद कर लो, जो मतलब रिमोटली पीताम्बर याद कर लो, तो भी उद्धार हो जाता है। इतना पावर है, कृष्णा इज लाइक अनंत। तो वैसे ही लॉर्ड ऋषभ देव का आग टच करके, वही आग किसी और को टच कर गई
और वो वैकुंठ चले गए। कृष्णा के पाँव पे जब ये था तुलसी पत्ता था, उसकी खुशबू सनत कुमारों में ले ली और सनत कुमार एलिजिबल हो गए वैकुंठ में रहने के लिए। ये पावर है कृष्णा की। तो सिमिलरली गंगा माता जो है वो टच करके आती है भगवान को। तो सोचो, भगवान को टच करके आने वाली कोई भी एंटिटी अगर हमें टच हो जाएगी, हमारा उद्धार होगा या नहीं होगा? इसलिए देवी देवता लोग क्या करते हैं, ऊपर से हमेशा जितने भी स्वर्ग के लोग होते हैं उनको तो वहां पे डिवोटी एसोसिएशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई मिलता नहीं है वहां पर, उनको रेयरली मिलता है। वो लोग आते हैं यहाँ पर गंगा माता में स्नान करने के लिए, और उनका टाइमिंग ही होता है सुबह सुबह 4 बजे के, 3:30 4 बजे आना। इसलिए सुबह 3:30 4 बजे पृथ्वी लोक पे हमेशा ही बहुत ही अच्छा माहौल होता है। आप किसी भी स्टेट में चले जाओ इंडिया में या फिर अब्रॉड, कहीं पे भी चले जाओ, लेकिन सुबह का जो टाइम होता है वो आपको हमेशा ही फ्रेश लगेगा। वाई? बिकॉज एट दैट टाइम डेमिगॉड्स आते हैं यहाँ पे गंगा माता में स्नान करने के लिए। तो यहाँ पे Shukdev Goswami ji just described some of the splendors of Bhumandal, and now he was about to describe the splendor of Ganga, how she descended to earth. अभी वो बहुत बड़ा सीक्रेट खोलने वाले थे कि गंगा एक्चुअली कैसे आई, पृथ्वी पे कैसे आई। एक तो वो है ही नहीं, देखो, भक्त, भक्ति और भगवान, ये तीनों एंटिटीज जो है वो भौतिक जगत के होते नहीं है। कोई भी आपको भक्त दिखेगा वो भौतिक जगत का होता ही नहीं, वो आध्यात्मिक जगत से ही आता है। कि और नहीं तो वो भगवान के बारे में सोच भी नहीं सकता, भगवान का नाम भी नहीं ले सकता। वो भक्ति भक्ति मटेरियल वर्ल्ड का एलिमेंट है ही नहीं। ब्रह्मा जी ने जब भी पूरा ब्रह्मांड क्रिएट किया, इतना हमने डिस्कस किया वैदिक कॉस्मोलॉजी, उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं आया कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पे भक्ति का पेड़ लगाया। एक इतने हमने बड़े बड़े पहाड़ डिस्कस किए, कदम्ब वृक्ष डिस्कस किया, ये डिस्कस किया, वो डिस्कस किया, मैंगो के ट्रीज डिस्कस किए, इतने बड़े बड़े मैंगोज, इतने बड़े बड़े एलिफेंट जितने एप्पल्स है, वाटरफॉल हो रहा है, सोने का पेड़ डिस्कस किया, सोने की रूट्स डिस्कस किए। फिर हमने कुशाग्रास डिस्कस की, वराह अवतार की, जो छोटे छोटे सोने की तरह, फ्लेम्स की तरह ऐसे नीचे नीचे चमकती है कुशा द्वीप पर। ये सब डिस्कस किया। कहीं पे भी हमें ब्रह्मा जी ने एक पेड़ लगाया भक्ति का, या फिर इस पेड़ को देखते ही भक्ति मिल जाती है, ऐसा कुछ भी नॉट नॉथिंग। तो भौतिक जगत में भक्ति मैन्युफैक्चर नहीं होती। भौतिक जगत में भक्ति अगर आती है तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ही आती है। वैसे ही गंगा माता डजन बिलोंग टू मटेरियल वर्ल्ड, तो डिसेंड होता है, मतलब वो आती है, सीधा आती है हमारे पास। वन डे an effulgent dwarf like Brahman appeared in sacrificial arena of Bali Maharaj, the king of demons। तो एक छोटा सा ब्राह्मण था जो बलि महाराज के इसमें एरिना में यज्ञ चल रहा था, वहां पे अपियर हुआ, वो आया। और उन्होंने क्या किया, 3 पग जमीन मांगी बलि महाराज को। तो बलि महाराज इमीडिएटली अग्री कर गए, देने के लिए तैयार हो गए। एज यू मे नो द ड्वार्फ ब्राह्मण वॉज लॉर्ड वामन देव। आपको पता होगा कि ये कौन थे, बटुक वामन कहते हैं उनको, वामन थे, वामन अवतार थे भगवान के। उन्होंने 3 पग में सब कुछ मांग लिया बलि महाराज से, और बलि महाराज भी देने को तैयार हो गए। सो ये और कोई नहीं था, विष्णु भगवान के अवतार थे जो बलि महाराज को टेस्ट करने के लिए आए थे। So Lord Vamandev assumed a gigantic form and extended his left foot to the end of the universe। वामनदेव ने बहुत बड़ा 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 रूप करके ले लिया, और लेफ्ट जो पाव था उनका वो एंड ऑफ द यूनिवर्स तक एक्सटेंड कर लिया। मतलब लंबा 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 पाव करते गए, लंबा पाव करते गए, लेफ्ट पाव अपना लंबा करते गए, और वो कहाँ रीच कर गया, यूनिवर्स के एंड तक। तो हमने कल यूनिवर्स डिस्कस किया था, भूमंडल का। आपको याद है सबको भूमंडल एंड कैसे होता है? हाँ। ये याद है? हाँ। तो बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, तो यहाँ से बटुक वामन का जो पाव एक्सटेंड होता गया, होता गया, होता गया, होता गया, होता गया, एक्सटेंड होता गया, यहाँ तक पहुंच गया। समझ आ रही है? लेफ्ट फुट टू द एंड ऑफ द यूनिवर्स, एंड ऑफ द यूनिवर्स तक यहाँ तक पहुंच गया। फिर वो भगवान के जैसे पाव पहुंचा यहाँ पर, तो उनका अंगूठा था, वामन देव का जो अंगूठा था वो एंड ऑफ द यूनिवर्स, बाहर का जो शेल है उसको टच कर गया, और उसमें एक छोटा सा होल बन गया। अब छोटा सा होल बन गया तो उसमें से उनका नाखून था, नाखून टच कर गया, जैसे बलून को नाखून टच कर जाता है वैसे नाखून टच कर गया। और वो नाखून टच करने के बाद एक छोटा सा होल बन गया, तो उस होल से शुद्ध पानी आने लग गया, प्योर वाटर,
प्योर वाटर ऑफ कॉजल ओशन स्टार्टेड कमिंग। अब मैं आपको कॉजल ओशन दिखाती हूँ, मैं देखती हूँ है क्या यहाँ पर मेरे पास फोटो। कॉजल ओशन, कॉजल ओशन, कॉजल ओशन। अच्छा ठीक है, मैं आपको इसका ही फोटो दिखा देती हूँ। हम्म हम्म, ये बड़ा करके दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। टू पीपल एंटर्ड। राइट बॉटम के देखना, ठीक है। ये वाली जो इमेज है, इसको इसको देखना। ये वाली दिख रही है, ये वाली दिख यस माता। अब यस माता जी। वाली दिख रही है इमेज। यस माता जी। ठीक है, तो ये वाला अंदर का ब्रह्मांड है, इसमें पाव भगवान लॉर्ड वामन देव का पाव एक्सटेंड होके 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 चला गया, इसके एंड तक आ गया। तो अभी ये महाविष्णु लेटे हुए दिख रहे हैं। हाँ। ये वही समंदर, हाँ ये वही समंदर है, खौलने वाला समंदर, जिसके ऊपर से जिसको किसने दर्शन किए थे, अर्जुन ने और कृष्णा ने दर्शन किए थे, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे ही पाव लग गया, नाखून लग गया पाव का, तो यहाँ का जो समंदर का पानी है, कॉजल ओशन है, वो अंदर आ गया। आ गया समझ में? यस माता। हाँ। यस माता जी। So through the hole, the pure water of causal ocean, of which Lord Vishnu lies, entire the universe as the Ganga, having, तो वो वहां से जो पानी छोटे होल से अंदर आ गया, वो है गंगा माता। तो गंगा माता आप देखो, गंगा माता का स्पीड बहुत खतरनाक है। आप उत्तराखंड जाओ घूमने के लिए, वहां पे गंगा की आवाज इतनी, मतलब खौलने वाली आवाज है, इतनी गुस्से में लगती है गंगा माता। बहुत ज्यादा आवाज, बहुत शोर मचाती है, मतलब एक मिनट शांत नहीं रहती। रात को भी शोर शोर आता है, दिन में भी। इतना ही तो आवाज मैंने समंदर में नहीं सुनी जितनी गंगा माता का शोर सुनाई देता है वहां पे। तो वहां पे बहुत ज्यादा, तो इतना आवाज क्यों आती है? ये लिटरली बहुत हाइट से आ रही है, बहुत हाइट से आ रही है, और वो खत्म ही नहीं होती, खत्म ही नहीं होती। आज तक ऐसा नहीं किसी ने कहा सूखा पड़ गया, गंगा सूख गई। नेवर एवर ऐसी कभी न्यूज, सतयुग से भी आज तक कभी ऐसे फैली नहीं है। कभी भी न्यूज़पेपर में ऐसे छाप छप के नहीं आया है। So, through the hole, the pure water of causal ocean on which Lord Vishnu lies entered the universe as Ganga. Having washed the lotus feet of Lord, which are covered with reddish powder. तो भगवान के चरण कमल जो होता है वो किससे कवर्ड रहते हैं? रेड पाउडर। रेडिश पाउडर से कवर रहते हैं। हर वाटर फ्लोड इनटू आवर वर्ल्ड इन अ ब्यूटीफुल पिंक कलर। तो गंगा माता ऊपर से जैसे ही भगवान के इससे नाखून को टच करके वहां से निकली, तो रेडिश पाउडर क्यों? क्योंकि जहां पे वामन देव खड़े थे वहां की नीचे की मिट्टी किस कलर की थी? रेड कलर की थी। तो वामन देव ने पाँव लंबा 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 किया, तो वहां पे टच कर गया, वहां से जो नदी निकली, तो वामन देव के पाँव का जो कलर था वो उसको पानी को लग गया। और वहां से जैसी एंट्री की तो पिंकिश कलर आ गया। पिंक कलर तो वहां से आती है, वहां से पिंक कलर से शुरुआत होती है। तो पिंक कलर से निकली, शी बिकेम नोन एज विष्णुपदी। गंगा का दूसरा नाम क्या है? विष्णुपदी। सो कितना अच्छा नाम है, विष्णुपदी। विष्णुपदी, हैविंग टच द लॉर्ड्स लोटस फीट। कितना भाग्य है, देखो भगवान के चरण कमलों को टच करके फॉल डाउन हुआ है। ऐसा भी नहीं है, नहीं बट फिर भी आए हैं तो भगवान के चरण कमलों को टच करके आए हैं, ऐसे ही नहीं आए हैं। कितना भाग्य है, तो उनका नाम ही विष्णुपदी पड़ गया। लेटर शी बिकेम नोन एज जाह्नवी एंड भागीरथी। लेटर ऑन उनका नाम क्या बन गया? जाह्नवी और भागीरथी बन गया। एनीवन हु टचेस हर सबलाइम वाटर इमीडिएटली बिकम्स प्यूरिफाइड। गंगा माता को थोड़ा सा भी टच करो, प्यूरिफाइड हो जाते हो आप इमीडिएटली। मटीरियल कंटेमिनेशन से, मतलब जितने भी आपने पाप किए हैं उससे मुक्त हो जाते हो। इसका मतलब क्या? आपको प्रारब्ध, प्रारब्ध तंग करना बंद कर देता है। प्रारब्ध मतलब क्या? तंग करना खत्म कर देता है, उसके रिएक्शंस जो है उसके सिंस से मुक्त हो जाते हो। आपने पिछले जन्म में जितने भी पाप किए होंगे उसके सारे प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारे, इंडिया में तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने गंगा माता में स्नान करने जाना है। स्नान करना अच्छी बात है, लेकिन आप कर्म नहीं बदलोगे, अपने सोच विचार नहीं बदलोगे अपना। अगर भागवतम स्टूडेंट नहीं हो आप, तो होगा क्या कि आप पिछले, पहले जैसे बिहेवियर है आपका, बिहेवियर वैसे ही रहेगा, चाहे आप कितने भी बड़ी बड़ी बातें कर लो कृष्णा कॉन्शियसनेस में। लेकिन आपको भागवतम स्टूडेंट नहीं हो तो आपके अंदर बर्ताव में कोई फर्क नहीं आएगा।
आप उतने ही बार बार ट्रिगर हो जाओगे, उतना ही लोगों से जल्दी जल्दी परेशान हो जाओगे, उतना ही ज्यादा आसपास लोगों को परेशान करोगे, और आपको अंदर जो सहानुभूति होनी चाहिए, जो काइंडनेस होनी चाहिए, वो सारा थोड़ा सा कम ही रहेगा। बिकॉज भागवतम स्टूडेंट हमेशा इन द प्रोसेस रहता है, अपना बिहेवियर, अपना कैरेक्टर, उसका हर रोज इंप्रूवमेंट होती रहती है भागवतम स्टूडेंट की। लेकिन अगर भागवतम स्टूडेंट नहीं है तो पहले जैसा ही बिहेवियर रहेगा। फिर आप चाहे गंगा माता में हर रोज डुबकी लगाओ, डुबकी लगा के प्रारब्ध तो काटोगे, लेकिन वापस आने के बाद घर में आके वापस बीवी पे चिल्लाओगे, बच्चों पे चिल्लाओगे, इस पे चिल्लाओगे, उस पे चिल्लाओगे, तो उससे क्या होगा, वापस यू आर गोइंग बैक टू स्क्वायर वन। उससे तो आपका कर्म का वापस आप मल्टीप्लाई कर रहे हो अपना। सो ये गंगा माता में ना स्नान करने से या टच करने से भी आप सारे पापों से मुक्त हो जाते हो। येट शी रिमेन्स एवर प्योर। तो गंगा माता फिर भी प्योर रहती है। मतलब गंगा माता ऐसा नहीं कि हमारे पाप लेने के बाद खुद मैली हो जाती है, ऐसा नहीं होता, वो हमेशा ही प्योर रहती है। क्यों? भगवान ने टच किया हुआ है। जैसे सुकृति आप खुद देख लो, अगर आप एक बड़ा सा टब ले लो, और उस टब में आप अपना कोई भी बर्तन धो लो, क्लीन बर्तन भी धोने को ले लो, क्लीन बर्तन भी धोने के लोगे तो वो क्लीन वाटर फिर भी थोड़ा थोड़ा वाइटिश वाइटिश मडिश मडिश हो ही जाता है। कितने भी साफ बर्तन आप धोने के लिए ले लो, फिर भी वो क्लीन वाटर भी कंटैमिनेट हो जाता है, मतलब थोड़ा अशुद्ध हो जाता है। तो स्टैटिक वाटर हमेशा अशुद्ध हो जाएगा, लेकिन गंगा माता जो है वो अशुद्ध होती ही नहीं है। 1% भी उनको फर्क नहीं पड़ता। आप कितने भी गंदे गंदे पाप लेकर जाओ वहां पे, गंगा माता अशुद्ध नहीं होगी। उनके अंदर कोई अब्जॉर्ब नहीं करती वो अशुद्धता। आफ्टर 1000 मिलेनियम शी डिसेंडेड ऑन ध्रुवलोका, द टॉप मोस्ट प्लैनेट इन दिस यूनिवर्स। तो 1000 सालों बाद, 1000 मिलेनियम्स, मिलेनियम के बाद शी डिसेंडेड ऑन ध्रुवलोका। फिर ऊपर से आ रही थी, काफी टाइम लग गया। हमने भूमंडल में कल डिस्कस किया था, चांद होता है, चांद होता है, हमने देखा था ना आपको, टाइम मैंने समझाया था ना आपको, राइट? सो टाइम कैसे होता है, जितना दूर चांद है उतना फास्ट टाइम कटेगा, और जितना पास चांद है उतना स्लो टाइम चलेगा। सो ये देखो, ये भूमंडल में यहाँ पे ये है, ये मून दिख रहा है, यहाँ पे ये चांद दिख रहा है। मून इज द किंग ऑफ टाइम इन मटेरियल वर्ल्ड। तो मटेरियल वर्ल्ड में मून डिसाइड करता है कहाँ पे जितना पास है। जैसे ब्रह्मलोक के, यहाँ पे ब्रह्मलोक के एकदम पास है, सत्यलोक के एकदम पास है, वहां पे टाइम बड़ा स्लो कटता है। इसलिए ब्रह्मा जी के 100 साल भी बहुत ज्यादा होते हैं हमारे लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, चांद से हमारी पृथ्वी काफी दूर है, तो हमारे यहाँ का एक साल पितृलोक का हाँ, हमारे यहाँ का एक साल पितृलोक का एक दिन, पितृलोक का एक साल स्वर्गलोक का एक दिन, स्वर्गलोक का एक साल महरलोक का एक दिन, महरलोक का एक साल तपोलोक का एक दिन। ऐसे करके जितना जितना पास जाता है चांद ऊपर के लोगों का, वहां पे टाइम बड़ा स्लो कटता है, और यहाँ पे फास्ट। और नर्क लोक में तो बात ही मत करो। जैसे कीड़े मकोड़े रात को आते हैं और सुबह तक दादी दादा बनकर मर भी जाते हैं, दादी दादा परदादा परदादी बनकर मर भी जाते हैं फटाफट। वैसे नर्कलोक में बड़ी फटाफट फटाफट मृत्यु होती है। क्यों? क्योंकि चांद से और ज्यादा दूर 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 है। तो वैसे ही अभी गंगा माता ऊपर से आ रही थी, ऊपर से आ रही थी, तो वहां पे तो टाइम बड़ा स्लो कट रहा है, नीचे से फास्ट कट रहा है। 1000, हमारे हिसाब से 1000 मिलेनियम ईयर्स लग गए गंगा माता को ध्रुव लोक तक पहुंचने के लिए। तो ध्रुव लोक तक टॉप मोस्ट प्लैनेट इन दिस यूनिवर्स, तो सबसे ऊपर जो प्लैनेट है वो ध्रुव लोक प्लैनेट है। काफी अच्छे से चमकता है, मैं आपको दिखाती हूँ ध्रुव लोक का। ध्रुव लोक का सिग्निफिकेंस हमने डिस्कस नहीं किया, राइट? अभी कर ही लेते हैं डिस्कस। और इसको पोल स्टार भी कहा जाता है, ध्रुव लोक को पोल स्टार भी कहा जाता है। ये देखो अभी फोटो, ये देखो। सो भागवतम में आपको ये जूम का बार दिख रहा है क्या गलती से? यहाँ पर कहाँ छिपाओ उसको। ओके, ये भूमंडल दिख रहा है नीचे, ये भूमंडल दिख गया सबको? हाँ माता जी। ऑलराइट, दिस इज सन। कैन यू सी द सन? यस माता जी। ऑलराइट, नाउ गो वर्टिकली अबाव एंड हियर देयर इज पोल स्टार, इधर एग्जैक्ट सबसे टॉप मोस्ट स्टार है, ठीक है? मतलब ब्रह्मलोक के भी यहाँ पे ऊपर से यहाँ टॉप मोस्ट स्टार पोल स्टार आता है। और आपको जितने भी स्टार्स दिखते हैं ना ब्रह्मांड में, हमें ऐसे लगता है कि ये स्टार्स है, लेकिन ये एक्चुअली स्टार्स नहीं है, ये प्लैनेट्स है। ये साइंटिस्ट ने झूठ बोला है कि ये स्टार्स है और इन पे सूरज की रोशनी चमकती है तो वो चमकते हैं, ऐसा नहीं है। ये प्लैनेट्स ही है, स्टार तो एक ही है हमारे पास, सूरज है, और कोई स्टार है ही नहीं हमारे पास।
तो ये पोल स्टार है। पोल स्टार जैसे हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी है, पृथ्वी को ग्रेविटी है इतना तो पता है आपको, गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी पे। वैसे ही पोल स्टार अट्रैक्ट करता है सारे स्टार्स को, ठीक है, सारे प्लैनेट्स को। तो जितने भी ये स्टार्स अलाइंड रहते हैं, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, वो किससे कनेक्टेड है, एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं, आकर्षित किससे है, पोल स्टार से पोल है। स्टार। दिख रहा है। तो गंगा माता वहां से जो ऊपर से आ रही थी, तो सबसे ऊपर के स्टार तक पहुंचने में ही इनको कितना, 1,000 मिलेनियम्स, कैसे कैसे कैलकुलेट करें मिलेनियम्स, अभी वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको। हाँ, सो 1,000 महायुग को, एक महायुग होता है, हाँ जी, तो 1,000 महायुग लग गए गंगा माता को एज ऑफ दी एज, मतलब यूनिवर्स के एकदम काट है उसका, वहां से ये ध्रुव लोक तक, यहाँ तक आने तक गंगा माता को कितना टाइम लग गया, महायुग, 1,000, 1,000 युग, 1,000 मिलेनियम लोग। सो शी डिसेंडेड ऑन ध्रुवलोका, फिर ध्रुवलोका पे आ गई, द टॉप मोस्ट प्लैनेट। इट इज नो वंडर दैट ध्रुवलोका बिकेम ग्लोरिफाइड एज विष्णुपद। तो गंगा माता का नाम है विष्णुपदी। विष्णुपदी, सबसे पहले उन्होंने चरण कमल कहाँ रखे, ध्रुवलोक पे रखे, तो ध्रुवलोक का दूसरा नाम क्या रह गया, विष्णुपद। विष्णुपद नाम रख गया, विष्णुपदी ने जहां पे पाव रखा उसका नाम विष्णुपद बन गया। तो दूसरा नाम पड़ा ध्रुवलोक को जब गंगा माता डिसेंड हो गई। सिचुएटेड ऑन लॉर्ड्स लोटस फीट, भगवान के चरण कमलों पे सिचुएट हो गई है। सो एज यू कैन इमेजिन, व्हेन ध्रुव महाराज सॉ गंगा एंटर हिज पोल स्टार प्लैनेट, ही वाज एक्सटैटिक। ध्रुव महाराज बड़े खुश हो गए कि अरे मेरे प्लैनेट पे आ रही है, हमारे प्लैनेट पे आ रही। ही न्यू दैट हर वाटर हैड वॉश द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड, उनको पता था कि गंगा माता भगवान के चरण कमलों को टच करके आ रही है। आफ्टर ऑल ही इज मोस्ट exalted devotee of Lord because of his firm determination in executing devotional service। ध्रुव महाराज बड़े डिटरमाइंड है, मतलब ध्रुव महाराज स्पेशल क्यों है पता है, क्योंकि ध्रुव महाराज की एक जिद है, जिद, डिटरमाइंड, मतलब बहुत जिद्दी है वो। उन्होंने अगर डिसाइड कर लिया कि मैंने भगवान की भक्ति करनी है, तो कोई भी उनका डिसीजन चेंज नहीं कर सकते। नारद मुनि आज आके भी टेस्ट करेंगे, उनको बोलेंगे क्यों जा रहा है जंगल में, रहने दे, घर जा, चुपचाप रोटी पानी खा, पराठे खा, सो जा माँ की गोदी में, तू छोटा है, अभी बड़ा हो जाएगा तो कर लेना तपस्या, रिटायरमेंट के बाद वानप्रस्थ चले जाना, अभी क्यों कर रहा है। लेकिन उनके अंदर बहुत खतरनाक सी जिद है, इसलिए ध्रुव महाराज इतने ग्लोरिफाइड है। सही दिशा में जिद यूज करिए, जिद होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, लेकिन सही दिशा में होनी चाहिए, गलत दिशा में नहीं होनी चाहिए। मैं आज पिज्जा खा के ही रहूंगा, मैं पास्ता खा के ही रहूंगा, सीरियसली ऐसी जिद, ऐसी वाली जिद, चीप वाली जिद नहीं करनी है। दृढ़ निश्चय करना है तो थोड़े स्टैंडर्ड्स हाई रखो, कि मैं भक्ति करके ही रहूंगा, मैं जाप करके ही रहूंगा, मैं भागवतम खत्म करके ही रहूंगा, मैं भगवद गीता खत्म करके ही रहूंगा, ऐसे वाला दृढ़ निश्चय रखो। इसलिए ध्रुव महाराज फेमस है और पिज्जा वाले बच्चे फेमस नहीं है, ठीक है। सो 1,000 और नहीं तो क्या, मुझे वीडियो गेम खेलना है, मुझे ये खेलना है, मुझे मॉल जाना है, ऐसे वाले बच्चे एग्जिस्ट करते हैं आजकल। तो ये वाले बच्चे कभी इस लोक में क्या, सोसाइटी में भी फेमस नहीं हो सकते। ध्रुव लोक तो पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में फेमस है। तो ध्रुव महाराज इसीलिए फेमस थे, एक तो दृढ़ निश्चय, उनकी जिद थी ना, वो बहुत ही औसम डायरेक्शन में लगाई थी उन्होंने। तो टॉप मोस्ट प्लैनेट विष्णु पद बन गया। और ध्रुव महाराज इतने ज्यादा ये थे, एग्जॉल्टेड डिवोटी थे, क्योंकि उनका डिटर्मिनेशन था, चाहे कुछ भी हो जाए मैंने भगवान की भक्ति करनी ही करनी है, मतलब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। सो टू दिस वेरी डे ही एक्सेप्ट द वाटर ऑफ सैक्रेड गंगा ऑन हिज हेड विद ग्रेट डिवोशन। आज भी ध्रुव महाराज क्या करते हैं, टिल डेट आज भी ध्रुव महाराज अपने सर पे गंगा माता का पानी लेते हैं, मतलब एवरी डे वो स्नान करते हैं गंगा में हर रोज, अपनी भक्ति को स्थिर रखने के लिए। सिंस ही कॉन्स्टेंटली रिमेम्बर्स कृष्णा, टीयर्स स्टिल फ्लो फ्रॉम हिज आईज। तो अभी भी वो, एक्चुअली ध्रुव महाराज को ना कृष्ण से प्रेम हो गया था, मतलब वो फुल ऑन प्रेम रस में नहा गए थे। जैसे ही भगवान के दर्शन हो गए थे ना, नारायण भगवान के, उनको ऐसा लगा मेरी मति मारी गई थी, जो मैंने स्टार मांगा, मैंने क्या कर लिया, ये मुझे डायमंड मिल सकता था, भगवान कितने सुंदर है, इनको हर रोज देखने का मौका मिलता, इनकी हर रोज दर्शन करने का मौका मिलता, हर रोज चरण कमल धोने का मौका मिलता। इफ नथिंग एल्स, वो वॉक करके जा रहे तो उनको अच्छे से वो झाड़ू करके उनकी पाँत ऐसे क्लीन करने का मौका मिलता। मैं इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी खो बैठा, और मैं डांस कर सकता था, मैं गाने गा सकता था, मैं गेम्स खेल सकता था भगवान के साथ, और मैंने क्या कर दिया, मैंने एक घर मांग लिया भगवान से।
ये क्या कर दिया मैंने, ऐसे उनको। तो उसी वक्त वो प्रेम रस में नहा गए थे। उसके बाद ध्रुव महाराज को जब भगवान ने बोला तू 36,000 साल थोड़ा सा रूल कर ले, फिर मेरे पास आ जाना, तो उनको वो पनिशमेंट की तरह लगा। उनको ऐसा लगा कि ये तो भगवान ने मुझे 36,000 साल का विरह दे दिया। लेकिन ध्रुव महाराज को पता नहीं है कृष्णा की ये ट्रिक होती है कि कृष्णा जिनसे बहुत प्यार करते हैं उनको थोड़ा सा उनको लव इन सेपरेशन भी दे देते हैं। विरह में यातना होती है, प्रेम की पीड़ाएं होती है। जब आपका विरह होता है तो आपका प्रेम और ज्यादा गहरा बनता जाता है, इतना ज्यादा गहरा कि आपको तब रियलाइज होता है कि साथ रहने से भी इतना प्रेम नहीं होता जितना दूर रहने से प्रेम होता है। तो ध्रुव महाराज हर रोज गंगा में स्नान करते हैं, लेकिन उनकी आंखों से हमेशा आंसू बहते रहते हैं। उनको हमेशा विरह फील होता है। उन्होंने एक बार दर्शन कर लिया है ना, नाउ दे कैन नॉट। जैसे हम लोग वृंदावन जाते हैं, हम वृंदावन से वापस आते वक्त 50% डिवोटीज तो रोते हैं। 50% डिवोटीज को तो बहुत ही दुख हो रहा होता है कि वृंदावन से जाने का मन नहीं कर रहा होता है, लेकिन क्या करे, जिम्मेदारियां है पीछे, आना पड़ता है उनको वापस। फिर वो विरह उनको अगले कार्तिक तक कैसे वैसे बांध के रखता है, जोड़ के रखता है कृष्णा से, ताकि अगली कार्तिक में वो वापस वृंदावन आ जाए। तो विरह में कृष्णा एक्चुअली ही कीप्स डिवोटीज अवे व्हेन ही नोज दैट दिस डिवोटी इज वेरी स्पेशल। तो ध्रुव महाराज की आंखों से ढेर सारे आंसू निकलते हैं जब भी वो गंगा माता के यहाँ पे कंटिन्यूअस कृष्णा को याद करके आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। और उनके स्किन से ऐसे गूज बम्प्स निकलते हैं, इरप्ट्स इन गूज बम्प्स। तो उनकी स्किन जो होती है ऐसे खड़े, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू आते हैं, रोंगटे खड़े। मतलब दिस शोज दैट ध्रुव महाराज इज बियॉन्ड उत्तम अधिकारी भक्त। वो ऑलरेडी अवधूता स्टेज क्रॉस कर गए। भगवान के एक बार दर्शन हुए और अवधूता स्टेज क्रॉस कर गए। सो इमेजिन, ये है स्टैंडर्ड ध्रुव महाराज का। सो हु कैन डिस्क्राइब द ब्लिस ही फील्स इन थिंकिंग ऑफ लॉर्ड इन हिज हार्ट। आप शब्द ही नहीं है, आप बता ही नहीं सकते कि हार्ट में कितना सुकून, कितना प्यार, कितना क्या फीलिंग आती है ध्रुव महाराज को, कितना प्रेम फील होता है कृष्णा के लिए। ये शब्दों में नहीं बता सकते। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हाउ कैन यू डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स। आप वर्ड्स में कैसे बोल सकते हो कि वो हार्ट में क्या फील करता है कृष्णा के लिए, विरह फील करते हैं। सेम वॉज द केस विथ लॉर्ड ऋषभदेव। लॉर्ड ऋषभदेव को इतना विरह फील होता था कि वो मिट्टी में लोटपोट हो जाते थे। चाहे वहां पे गोबर हो, चाहे वहां पे मलमूत्र पड़ा हो, वो लोटपोट होते रहते थे। और कृष्ण से विरह, उनके आग ऐसे स्किन से आग निकलती थी, उनको गर्मी गर्मी गर्मी, इतना ज्यादा तपता था उनका बदन कि वो रह नहीं सकते कृष्णा के बिना। इतना ज्यादा उनका शरीर तप जाता था। मतलब एक तो गरम गरम मिट्टी पे लेटेंगे लेटेंगे, ऐसे रोली पोली करेंगे, मिट्टी जितनी गर्म नहीं है उससे ज्यादा गर्म ऋषभ देव का शरीर होता था। अवधूत स्टेज, तो अवधूता वालों को बहुत ज्यादा, बहुत पेन होता है कृष्णा से दूर रहने में, बहुत ज्यादा। वो स्किन पे आता रहता है, बार बार स्किन डिसीज होती रहेगी उनको, बार बार फील होता है मैं कृष्णा से दूर हूँ, मैं कृष्णा से दूर हूँ, मुझे कृष्णा के पास जाना है। बहुत हो गया कृष्णा, बहुत ज्यादा जन्म हो गए मैं आपसे दूर हूँ, अब नहीं रहा जाता। तो ये वाला जो होता है ये ध्रुव महाराज को भी फील होता है। तो हमें ऐसे लगता है ध्रुव महाराज इज वेरी हैप्पी ऑन ध्रुव लोग। मटेरियल वर्ल्ड में डिवोटीज को बहुत ज्यादा याद आती है कृष्णा की। तो नेक्स्ट टू रिसीव द ट्रांसेंडेंटल वाटर ऑफ गंगा ऑन देयर हेड्स आर सप्त ऋषि। उसके बाद किसने रिसीव किया? सप्त ऋषि ने रिसीव किया। मैंने आपको सप्त ऋषि दिखाए थे क्या? दिखाए थे मैंने आपको सप्त ऋषि? नहीं माता जी। अच्छा, दिखाती हूँ सूर्य और चांद के पास ही है, मैं दिखा देती हूँ आपको सप्त ऋषि। ये देखो, चांद दिख गया, सूरज दिख गया, ये यहाँ पे सप्तऋषि है, सात। ये दिख गए सप्तऋषि। ये सप्तऋषियों को प्लैनेट्स दिए गए हैं, और ये सात ऋषि जो है ये सात प्लैनेट्स को रूल करते हैं। हमारे साइंटिस्ट कहते हैं इनको स्टार्स कहते हैं। ये स्टार है नहीं, ये प्लैनेट है। ठीक है, दिख गया? हाँ दिख गई माता ठीक है। सो ये सप्त ऋषि थे। तो यहाँ पे गंगा माता आ गई, पहले तो ध्रुव लोक के पास आ गई, फिर सप्त ऋषियों के पास आई। सप्त ऋषियों ने अपने सर पे गंगा माता को वेलकम किया। सेवन ग्रेट ऋषिज, ईच ऑफ हुम लिव इन द सेवन प्लैनेट्स बिलो ध्रुवलोका। ध्रुवलोका के नीचे सात प्लैनेट आते हैं, वो सात प्लैनेट्स पे ये सप्त ऋषि रहते हैं। और सप्त ऋषि ने अपने सर पे फिर गंगा माता को वेलकम किया। सो टू दिस डे
They keep Ganga water on the tufts of that hair in their heads, concluding that this is the ultimate wealth, the perfection of all austerities and best way to practice spiritual life. आज भी ये सप्तऋषि क्या करते हैं, अपनी जटाएं हैं तो जटाओं में वो पानी रखते हैं और वो कहते हैं कि ये सबसे अल्टीमेट वेल्थ है। मतलब अल्टीमेट वेल्थ मतलब सबसे ज्यादा उनका ऑपुलेंस है, क्या कहेंगे हिंदी में, सबसे ज्यादा ऐश्वर्य। उनका सबसे महंगा ऐश्वर्य अगर कोई है तो उनकी जटाओं में जो गंगा माता का पानी है, वो गंगा माता का पानी उन्होंने होल्ड करके रखा है। तो वो उनका सबसे ज्यादा अल्टीमेट वेल्थ है। सारी तपस्याओं का अगर कोई फल है तो वो जटाओं में है उनके। और जटाओं में पानी है। नॉर्मली क्या होता है, जिन ऋषियों के सर में पानी नहीं होता, गंगा माता का ऐसा कुछ होता नहीं। तो वो लोग जटाएं क्यों बना के रखते हैं, क्योंकि जटाओं में तपस्या उनकी स्टोर होती है। जटा जो होती है, जटा का मतलब ही क्या होता है, आपका ब्रह्मरंध्र केंद्र यहाँ पे होता है। अब आप जब तना अभी भगवान के बारे में सोचते हो, भगवान के बारे में सोच जो निकलती है वो इधर से नहीं निकलती, इधर से नहीं निकलती। अगर आप भगवान पे मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन में प्यार नॉर्मली कम ही होता है। सो सिर्फ आप मेडिटेट करते हो तो इधर से निकलती है सोच, ही यहाँ से निकलती है। अब जब पूरा टाइम हमने कितना, एक हफ्ते तक हमने भूमंडल डिस्कस किया, कितने डिस्कस किया, ऑलमोस्ट 4-5 दिन हमने डिस्कस किया। तो हम सबका ब्रह्मरंध्र केंद्र तब खुला था। हम यही से अंडरस्टैंड कर सकते हैं 8 डिमेंशनल व्यू ऑफ ब्रह्मांड। हम यही से समझ सकते हैं, हम यहाँ से नहीं समझ सकते, नहीं तो हम लोगों को हेडेक हो जाती यहाँ से समझते तो। यहाँ से अंदर जाता ही नहीं, यहाँ से जाता है वो ब्रेन में जाता है। ब्रह्मरंध्र केंद्र जो जाता है वो अपने पूरे स्पाइन में पूरी नॉलेज चली जाती है, स्पाइन से पूरे बॉडी में जाती है। उसके बाद अगर हमने कृष्णा से कनेक्ट किया, जैसे परीक्षित महाराज, कृष्णा ने ऐसे किया, अमेजिंग, कृष्णा इज सो इनक्रेडिबल, कृष्णा इज सो वंडरफुल, ऐसे तो परीक्षित महाराज का जो ज्ञान इधर जा रहा था बॉडी में, स्पाइन से सारी नर्वस सिस्टम में, शरीर में फैल रहा था, वो उसके बाद हार्ट में एंटर करता था। जैसे ही हार्ट में आता था, परीक्षित महाराज हाउ इनक्रेडिबल, हाउ वंडरफुल ऐसे कहते थे। उनको कृष्ण से और प्यार होता था। ये कृष्णा की क्रिएटिविटी देखो, ऐसे माउंटेन बनाए, ये किया वो किया, ये कैसे कृष्णा के दिमाग में आ गया, कृष्णा ने ब्रह्मा जी को इतना इंटेलिजेंट कैसे बनाया, उनके हृदय में ये ज्ञान कैसे डाला। सो वो हृदय में जाता है। लेकिन एंट्री किधर से होगी, एंट्री इधर से ही होगी। सो हम जितने भी दिन कर रहे थे तो भागवतम स्टूडेंट का ब्रह्मरंध्र केंद्र हमेशा खुलता है। एक बार अगर खुल गया वो मृत्यु तो खुला ही रहेगा, चाह कर भी आप बंद नहीं कर सकते। दैट इज द मैजिक ऑफ भागवतम। इसलिए भागवतम जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना पढ़ना चाहिए। अगर मृत्यु आती है तो मृत्यु आती है तो किसी को बोलना, प्लीज यार ओपन 5th कैंटो, ओपन दिस 20th चैप्टर, ओपन 16th चैप्टर, रीड इट टू मी, ओपन 15th चैप्टर, रीड इट टू मी। ऐसे करके अपने चिट पे लिख के रखना, अपने पास जो बटुआ होगा उसमें लिख के रखना, 5.15 उठा के पढ़ लो, 5.16 पढ़ लो, 5.17 पढ़ लो, प्लीज मेरे लिए पढ़ लो 5th कैंटो का ये चैप्टर। ऐसे करके ये सुनते सुनते मर जाना, जाना ही जाना है, इससे परे चले ही जाना है हमने। क्या होता है, यहाँ पे क्या हुआ कि जो जटाएं होती है, जो नॉर्मल मेडिटेशन मायावादी लोग होते हैं जो हिमालय में मेडिटेट करते हैं, अपने ब्रह्मरंध्र केंद्र से पूरा ब्रह्मांड पे मेडिटेट कर रहे होते हैं, ब्रह्म ज्योति पे मेडिटेट करते हैं, तो उनकी सारी सिद्धियां इधर जटाओं में फंस जाती है। जटाएं तो वो बाल ऊपर बांधते 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 क्या करते हैं, पूरी शक्ति उनके बालों में होती है। इसलिए वो लोग बाल नहीं काटते, सारी शक्ति स्टोर करके रखते हैं बालों में। अब वो लोग कह रहे हैं, वैसे वाले महर्षि जो सप्तऋषि है, वैसे तो सप्तऋषि ने वैकुंठ में होना चाहिए अगर कृष्णा से प्यार है तो। अभी है भौतिक जगत में, इसका मतलब कुछ ना कुछ एम्बिशन बची होगी। अभी वो सप्तऋषि प्लैनेट को रूल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी जटा में पानी ले लिया। तो जैसे सनत कुमार को प्यार हो गया था ना कृष्णा से, जैसे ही पत्ते का, चरण कमलों पे तुलसी पत्ता था, उसकी फ्रैग्रेंस से सनत कुमार को कृष्ण से प्यार हो गया और वो पूरी तरह कृष्णमय हो गए। वैसे ये सप्तऋषि है, आज भी वो गंगा माता का जो पानी है अपने सर पे लेकर रखते हैं। ये सप्तऋषि का स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर चला जाता है एज कंपेयर टू बाकी सारे तपोलोक के ऋषि, महरलोक के ऋषि, सत्यलोक के ऋषि। इनसे भी ये थोड़े से हाईली एलिवेटेड समझे जाते हैं। वो डायरेक्टली गंगा माता को अपना हाईएस्ट अल्टीमेट वेल्थ समझते हैं और वो अपने सर पे लेकर रखते हैं। ये फर्क होता है मेडिटेशन करने वाला डिवोटी में और सिर्फ मेडिटेशन करने वाले मायावादी में। ठीक है। ऐसे मायावादी तो तपोलोक ज्ञान ज्ञान इसमें भी पढ़े हैं, सत्यलोक में भी भरे पड़े हैं।
तो Saptarishis, they consider this as ultimate wealth and best way to practice spiritual life. तो this is because they consider devotional service the perfection of life. तो ये सप्तऋषि है, वो क्या करते हैं, वो समझते हैं कि भक्ति मतलब परफेक्शन ऑफ लाइफ है। पूरी तरह इसी से भक्ति पर लाइफ जो है परफेक्ट होती है, भक्ति से। सिर्फ मेडिटेशन से नहीं होती, सिर्फ ज्ञान अर्जित करने से नहीं होती, और सिर्फ कर्म योग, फैमिली का भला करो, दुनिया का भला करो, इससे भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती। सब में थोड़ा 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 फ्रस्ट्रेशन छुपा हुआ है, लेकिन भक्ति से लाइफ परफेक्ट होती है। सो दिस इज बिकॉज दे कंसिडर, अनलाइक ज्ञानीज हु थिंक दैट मर्जिंग इनटू लॉर्ड एग्जिस्टेंस इज हाईएस्ट। लेकिन ज्ञानी लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि भगवान की ब्रह्म ज्योति में विलीन होना ही परफेक्शन है। अच्छी बात है, अभी हाँ परफेक्शन है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है ज्ञानियों को, लेकिन सप्तऋषियों को सीक्रेट पता चल गया। जैसे ही गंगा माता उनके जटाओं में लैंड हो गई, वैसे ही सप्तऋषियों को अवेकनिंग आ गया। अवेकनिंग मतलब उनको साक्षात्कार हो गया कि भक्ति ही सब कुछ है। मतलब सारा मेडिटेशन एक तरफ और भक्ति एक तरफ, भक्ति ही सब कुछ है और यही परफेक्शन है। ये सप्त ऋषियों को पता चल गया। सो देयर फोर दीज एग्जॉल्टेड ऋषिज रिजेक्ट अदर एम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये सप्त ऋषि जो होते हैं वो बाकी सारे जो है लाइफ का कोई भी एम्बिशन हो, कोई भी एम हो, कोई कहता है मेरा एम ही है शादी करना, मेरा एम ही है मेरा बेटा होना चाहिए, मेरा एम ही है इंजीनियर बनना है, मेरा एम ही है मुझे 100 करोड़ कमाने। तो सप्तऋषि सारे ही एम्स को नीचा देखते हैं। तो देखो गांव गांव में कहते थे कि, गांव में आज भी कहते हैं, जब आप बाहर सोते हो तो गांव में कहा जाता है कि आप ऊपर सप्तऋषि को देखो, सप्तऋषि को देखो, देखो चांद देखो, बच्चों को कहते हैं, बच्चों को देखो चांद देखो, सप्तऋषि के हर रोज दर्शन करो, दर्शन करो। शाम हो जाती है तो कहते हैं जाओ सप्तऋषि के दर्शन करके आ जाओ। क्यों कहते हैं सप्तऋषि के दर्शन? वो ऑटोमेटिकली स्टार्स दिख जाते हैं, वो एक्चुअली प्लैनेट्स है, और उनका दर्शन करने से सुकृति प्राप्त होती है। ये बहुत ज्यादा सुकृति प्राप्त होती है। वो शुद्ध भक्त है, उनको उनके जटाओं में गंगा माता है, और उन वो सारे कार्यों को नीचा दिखता है अपार्ट फ्रॉम भक्ति। तो वो लोग शुद्ध भक्त हो गए, तो उनका दर्शन करने से उनकी सुकृति प्राप्त हो गई। अब बताओ, हम इतने दिनों से कह रहे थे वृंदावन जाओ, मंदिर में बैठो, भक्तों का दर्शन करो, सुकृति पाओ, सुकृति पाओ। आपको तो भगवान ने लव मात्र साधु संग खुला आसमान में देकर रखा है। आसमान में देकर रखा है सीधा। सुबह उठो सूर्य नारायण का दर्शन हो सकते हैं, रात को उठो शुद्ध भक्त आवे ही साथ ऐसे बैठे हुए हैं दिखने के लिए। स्पून शेप में स्टार्स दिखेंगे, अभी भी बाहर जाओगे आपको स्पून शेप में स्टार्स दिखेंगे। तो वो स्पून वाले कौन है? वो सप्तऋषि है, शुद्ध भक्त है। तो वो रिजेक्ट करते हैं, सारे गोल्स ऑफ लाइफ को रिजेक्ट करते हैं, उनको बस एक ही गोल है, और वो है डिवोशनल सर्विस, भगवान कृष्ण की सेवा। इतना एक ही गोल है उनके लाइफ का, और कोई गोल नहीं है। Therefore, they reject religion, economic development, सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड इम्पर्सनल लिबरेशन। क्या क्या रिजेक्ट करते हैं? बाकी सारे हमारे जो धर्म होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सारे ऐसे वाले रिलीजन को, कोई भी जो कृष्ण से जुड़ा हुआ नहीं है उस धर्म को वो रिजेक्ट करते हैं। मतलब इन शॉर्ट वैष्णविज्म को एक्सेप्ट करते हैं बस। तो रिलीजन को रिजेक्ट करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, मतलब कुछ भी करके बड़े बड़े बिल्डिंग्स होने चाहिए, आर्किटेक्चर्स होने चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होना चाहिए, बोलने का तरीका बड़ा ग्रेसफुल एलिगेंट होना चाहिए, रहन सहन का तरीका अच्छा होना चाहिए, स्त्री के ही कपड़े पहनने चाहिए, बहुत ज्यादा आपने प्रेजेंटेबल होना चाहिए। ये सारी चीजें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आती है, जो नॉर्मली काली माता के भक्तों को बड़ा अच्छा लगता है। काली माता के भक्तों को इरूडाइट स्कॉलरशिप अच्छी लगती है, उनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा बोलने में एक स्पेसिफिक तरीके से बोलते हो, आपको पोयम की रचना करनी आनी चाहिए, आपको पोयम लिखना आनी चाहिए, पोएट्री लिखनी आनी चाहिए, अच्छे अच्छे अलंकृत वर्ड से आपको ऐसे लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, चलते हो तो स्पेसिफिक तरीके से चलना चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए, पीठ सीधी होनी चाहिए। तो इनके बॉडी रिलेटेड एटिकेट्स होते हैं, वो ही एक्सटेंड होता है घर के एटिकेट्स। घर इस तरीके से होना चाहिए। अच्छा, घर का एटिकेट्स हो जाता है, फिर सोसाइटी एटिकेट्स आ जाते हैं। सोसाइटी एटिकेट्स के बाद बिल्डिंग के एटिकेट्स, के आपका आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए, कितना लंबा रोड होना चाहिए, कितना चौड़ा रोड होना चाहिए, कितनी बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए, बिल्डिंग की दीवारें कितनी मोटी होनी चाहिए, किस मटेरियल की होनी चाहिए, वो एक्सटेंड हो जाता है। तो राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य के कैसे, तो ये सब कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंडर आता है। स्टार्ट्स फ्रॉम बॉडी, एक्सटेंड्स टू द नेशन एंड टू द लैंड एंड देन टू द प्लैनेट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सप्तऋषि उसको रिजेक्ट करता है, कहते हैं कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, आपको करना है करो, हमें तो लगता नहीं ये कोई जरूरी है।
कहते रिलीजन से, धर्म से हमें कोई लेना देना नहीं, आपको करना है करो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। सेंस ग्रेटिफिकेशन, आपको टंग को खुश करना है, आंखों को खुश करना है, करते रहो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम रिजेक्ट करते हैं ना, हम अपने इंद्रियों को एंटरटेन नहीं करना चाहते। हम इंद्रियों को अपने पाँव की जूती समझते हैं, हम इंद्रियों को पाँव की जूती समझेंगे और उनको पाँव की जूती की तरह ट्रीट करेंगे। अपने सर पे इंद्रियों को नहीं रखेंगे कि भाई तू जो बोलेगा वही हम करेंगे। रखना चाहिए परमात्मा कृष्णा को सर पे। और इम्पर्सनल लिबरेशन, तो मुक्ति से उनको कुछ लेना देना नहीं। देखो सप्तऋषि इधर बैठे हैं और हार्डली इतना सा डिस्टेंस है, अगर एक मतलब थोड़ा सा भी ट्रैवल करके बाहर डाइव करेंगे तो ब्रह्म ज्योति में जा सकते हैं। क्या ही करना है उन्होंने, हार्डली मतलब उनके हिसाब से 100 साल तक उन्होंने आंखें बंद करके लाइट पे मेडिटेट करना है। उनकी मेडिटेशन की पावर्स इतनी स्ट्रांग हो गई है कि दे कैन ट्रांसपोर्ट देमसेल्स विद इन अ मंथ ऑल्सो। एक महीने के अंदर वो ट्रांसपोर्ट होके ब्रह्म ज्योति में जा सकते हैं, लेकिन वो ब्रह्म ज्योति को भी रिजेक्ट करते हैं, कहते हैं हमें कोई लेना देना नहीं, हमें नहीं करनी, मुक्ति नहीं चाहिए, हमें हमें क्या चाहिए, भगवान के चरण कमलों की सेवा चाहिए। और कहा कैसे मिल रही है, ऑलरेडी गंगा माता जटाओं में आ चुकी है। तो आपको ऐसे लगता है मैं बीमार हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बूढ़ी हूँ, मैं नहीं जा सकती वृंदावन, किसी को ऐसे लगता है कि कैसे छोड़ के जाएंगे घर, इतनी जिम्मेदारियां है, ये है वो है, नहीं जा सकते। तो नहीं जा सकते तो मत जाओ, सप्तऋषि के दर्शन कर लो। सप्तऋषि के दर्शन करने से भी उतनी ही सुकृति आपको प्राप्त होगी। उनके हृदय में जो भाव है ना, प्रेम है ना कृष्णा के लिए, वो प्रेम ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इफ नथिंग एल्स, एटलीस्ट बैंक ऑन द सुकृति ऑफ सप्तऋषि, ठीक है। तो ऐसे कभी अपने आप को अनसपोर्टेड नहीं समझना, कभी ऐसा नहीं समझना मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ सत्संग नहीं है, मैं जा नहीं सकता, मैं इधर नहीं जा सकता, मम्मा बाहर नहीं भेजती, मम्मा दोस्तों के पास नहीं भेजती, बर्थडे पार्टीज में नहीं भेजती, पापा इधर नहीं जाने देते। कोई बात नहीं, मत जाओ। अगर माँ बाप ने आपको रोका मंदिर जाने से तो भी डोंट गेट वर्कड अप। वो आपका वो सोचेंगे कि इनकी पढ़ाई करने की उम्र है और इधर घूम रहे उधर घूम रहे। तो उनकी सोच अपनी जगह सही है, माँ बाप गलत तो नहीं करेंगे कुछ आपका, वो थोड़ा सा आपका सेटलमेंट के बारे में सोचेंगे। तो बहुत ज्यादा गुस्सा मत करना माँ बाप पे। अगर आपको भक्त संग करने का मन कर रहा है इस उम्र में और माँ बाप कह रहे हैं नहीं जाना नहीं जाना, पढ़ाई करो, चुप करो के बैठ जाओ, यहीं पे पढ़ाई करो, आपका एग्जाम आ रहा है, क्यों जा रहे हो मंदिर। तो कई सारे भक्तों के बच्चों को बहुत ज्यादा उनको गुस्सा आता है जब उनको मंदिर जाने से रोका जाता है, इसी को लेकर झगड़ा कर लेते हैं बच्चे। तो ये भक्ति तो है नहीं फिर। ये तो फिर आप इंद्रिय तृप्ति करने जा रहे हो, आइदर आपको गोविंदास में कुछ खाना है या मंदिर में बस बैठकर आपको ये करना है। सो इसमें भक्ति पता नहीं कितनी है, लेकिन माँ बाप की बात जो नहीं सुनता वो तो भक्ति कर ही नहीं रहा है। तो माँ बाप जब आपको रोकेंगे, माँ बाप अगर रोकेंगे मंदिर जाने के लिए, तो शाम को बैठ जाना, सप्तऋषि के दर्शन कर लेना। वैसे भी भक्त संग, वहां पे भी भक्त संग ही है, वो भी भक्तों का दर्शन ही है। जो टेम्पल में जाके दर्शन करने वाले हो भक्तों के, वो दर्शन आपको आकाश में हो रहा है। कृष्णा ने फ्रीली, कृष्णा इज गिविंग यू फ्रीली अवेलेबिलिटी। थोड़े से मंदिर से दूर रह रहे हो तो हो सकता है रिक्शा के पैसे लग जाए, यहाँ पे तो उतना भी नहीं लगना। सो सप्तऋषि शुद्ध भक्त है, उनके दर्शन मात्र से ही आपका प्यूरिफिकेशन हो जाता है। ये लोगों को ना धर्म में इंटरेस्ट है, ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ना सेंस ग्रेटिफिकेशन में, ना इम्पर्सनल लिबरेशन में, किसी में इंटरेस्ट नहीं है, रिजेक्ट ही करते हैं। हमें फर्स्ट कैंटो में देखा था ब्रह्मा जी और सप्तऋषि ऊपर से जब नीचे देखते हैं और भूलोक पे देखते हैं, तो सबसे कहते हैं कि सबसे ज्यादा लकी लोग कहाँ पे है, भूलोक में है, पृथ्वी लोक पे। सबसे ज्यादा लकी लोग पृथ्वी लोक पे है। अब सोचो लक्षद्वीप देख लो, शालमली द्वीप देख लो, कुशा द्वीप देख लो, वहां पे तो उन लोगों को बड़े बड़े अच्छे खासे पहाड़ मिल रहे हैं ना एंजॉयमेंट के लिए, है ना। उनके पास तो फिर भी एंजॉयमेंट की फैसिलिटी है, हमारे पास है नहीं। भारतवर्ष में तो जीरो फैसिलिटी है, जो है वो भी कृष्णा कभी कभी ले लेते हैं, है ना। कृष्णा तो नॉटी है ही, विरह में प्यार है, विरह में प्यार है, चल चल तेरे हाथ से ये ले लेता हूँ वो ले लेता हूँ, चल विरह में प्यार है। भारतवर्ष में सफरिंग ज्यादा है। लेकिन ऊपर से जब सप्तऋषि और ब्रह्मा जी देख रहे होते हैं तो वो आपस में बात करते हैं कि ये जीवात्माएं कितना टाइम वेस्ट करती है, इनके पास तो एक तो टाइम है नहीं। राधा रानी यहाँ से यहाँ देखती है, इतने में इनकी 100 पीढ़ियां खत्म हो जाती है। कृष्णा ने ऐसे करके राधा रानी को ऐसे देख लिया, बस ऐसे नीचे ऐसे राधा रानी को देख लिया, इतने में इनकी 1000 पीढ़ियां खत्म हो जाती है। इनको अकल ही नहीं है कि एक कटाक्ष, कृष्णा के कटाक्ष के लिए इन्होंने जाप करना चाहिए। कृष्णा गलती से भी ऐसे करके देख लेना तो इनकी सारी आगे की सारी पीढ़ियां मुक्त हो जाए, सारी पीढ़ियां इनके पास गोलोक आ जाए। तो ऐसे करके सप्तऋषि और ब्रह्मा जी दे वंडर, ये कैसे बेवकूफ लोग हैं, ऐसे नीचे टाइम वेस्ट करते रहते, इनको समझ नहीं आ रहा
इतना कम टाइम में, 1 सेकंड से भी, उनके हिसाब से तो हमारे पास 1 सेकंड से भी कम टाइम है। हमें हमें लगता है हम जिएंगे 60 70 साल 100 साल, उनके हिसाब से तो हमें 1 सेकंड से भी कम टाइम है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से भी हमारे पास कम आयु है। तो वो लोग कहते हैं इनके पास फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से कम टाइम है और इनको इंद्रिय तृप्ति की पड़ी है। सीरियसली, इनको वीडियोस देखने हैं, इनको क्रॉस फ्रेंडशिप करनी है, इनको ड्रिंक करना है, इनको स्मोक करना है, इनको है नहीं अकल। तो ये लोग ऊपर से नीचे देखते हैं तो बड़े ऐसे रिजेक्ट करते हैं, कहते हैं कि ये नहीं सुधरेंगे, इनको भेज दो, नरकी भेज दो। इनको पर 1 सेकंड दिया है कृष्णा को याद करने के लिए, 1 सेकंड भी कृष्णा को याद नहीं कर रहे। ऐसे करके दे लुक डाउन अपॉन द लिविंग एंटिटीज जो टाइम वेस्ट करते हैं। इसलिए टाइम को वेस्ट नहीं करना है। टाइम को वेस्ट किया तो टाइम आपको वेस्ट कर देगा, हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ठीक है, टाइम आप ऐसे मत समझो कि टाइम बहुत करुणामय है। यमस्य करुणा नास्ति, कालक्षेपो न कर्तव्य, क्षीणमायु क्षीणे क्षीणे, यमस्य करुणा नास्ति, यम को कोई करुणा नहीं है, काल चक्र को कोई करुणा नहीं, हरि चक्र को करुणा है, काल चक्र को कोई करुणा नहीं है। उन्होंने तो नर्क में इमीडिएटली उठा के फेंक देना है। हाँ, ये इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, चलो उठाओ फेंको, उठो फेंको, उठाओ फेंको, ये करना है। तो हरि नाम लेते रहना। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय। हरे कृष्ण माता जी, कृष्ण धन्यवाद। माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम, दंडवत प्रणाम।